सोचिए, संसद के गलियारों में एक बार फिर से गुप्त मतदान होने वाला है। देश के 782 सांसद तय करेंगे भारत के अगले उपराष्ट्रपति का नाम। एक तरफ है सीपी राधाकृष्णन, जो आरएसएस से निकले और महाराष्ट्र के राज्यपाल के पद तक पहुंचे। दूसरी तरफ बी सुदर्शन रेड्डी, देश की सुप्रीम कोर्ट की कुर्सी पर बैठ चुके एक न्यायविद। दोनों ही दक्षिण भारत से आते हैं, दोनों की अपनी विरासत है और दोनों ही इस चुनाव को सिर्फ संवैधानिक पद नहीं बल्कि राजनीतिक संदेश बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो आज बात इसी पे करेंगे कि ये दोनों हैं कौन, उपराष्ट्रपति चुनाव का गणित क्या कहता है, और सबसे बड़ा सवाल, क्या सांसद पार्टी लाइन से अलग जाकर गुप्त वोट डाल सकते हैं। पहला सवाल है कि एनडीए के उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन कौन है। राधाकृष्णन फिलहाल महाराष्ट्र के राज्यपाल हैं, आरएसएस से 1974 में जुड़े, तमिलनाडु भाजपा के अध्यक्ष रहे, लोकसभा सांसद और भारतीय कॉयर बोर्ड के प्रमुख रहे हैं। पार्टी संगठन के भरोसेमंद और दक्षिण भारत का चेहरा है। नरेंद्र मोदी और भाजपा नेतृत्व के करीबी हैं और चूंकि आने वाले समय में उनके राज्य तमिलनाडु में चुनाव है अगले साल, तो भाजपा ने ये पॉइंट ध्यान में रखा है। और इंडिया गठबंधन जो है उसके उम्मीदवार बी सुदर्शन रेड्डी कौन है। उम्र उनकी 79 वर्ष है और हाईकोर्ट गुवाहाटी के चीफ जस्टिस रहे हैं। गोवा में पहले लोकायुक्त रह चुके हैं। 2007 में सुप्रीम कोर्ट के जज बने थे। लेवी बनाम कर्नाटक सरकार केस में उन्होंने ऐतिहासिक फैसला दिया था जिसमें नार्को टेस्ट और ब्रेन मैपिंग को सीमित किया गया। आईएएमसी हैदराबाद में ट्रस्टी हैं, एक कानूनी दिमाग और विपक्ष के लिए नैतिक ताकत का चेहरा हैं। बड़ी चीज ये है कि दोनों दलों ने दक्षिण से ही उम्मीदवार क्यों चुना। तो पहला तो परंपरा है कि राष्ट्रपति उत्तर का और उपराष्ट्रपति दक्षिण का, या उपराष्ट्रपति उत्तर और राष्ट्रपति, इस तरह से एक परंपरा रही है संतुलन के लिए। चूंकि एनडीए यानी कि नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस चाहता है तमिलनाडु और दक्षिण भारत में अपनी पकड़ मजबूत करना, तो इंडिया गठबंधन चाहता है कि दक्षिण के वोटर और सहयोगी दलों को संदेश कि वे क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व की राजनीति कर रहे हैं। 2026 के तमिलनाडु चुनाव पे नजर दोनों पार्टियों की है। बड़ा सवाल यह है कि उपराष्ट्रपति का चुनाव कैसे हो सकता है। तो कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 66 ये कहता है कि लोकसभा और राज्यसभा के सांसद ही वोट देंगे, और इस बार कुल 782 सांसद हैं। आपको बता दें कि राष्ट्रपति के चुनाव में विधानसभाओं के और विधान परिषद के भी वोट पड़ते हैं, लेकिन राज्यसभा और लोकसभा के सांसद ही उपराष्ट्रपति चुनते हैं। और वोटिंग सीक्रेट बैलेट से होती है, यानी व्हिप जारी नहीं होती, वोट दिखाना नहीं होता। नामांकन के लिए 20 प्रस्तावक और 20 समर्थक और 15,000 रुपए की सुरक्षा राशि होनी चाहिए। और प्राथमिकता आधारित वोटिंग सिस्टम होता है कि पहले नंबर पे ये, दूसरे नंबर पे ये, और प्रत्येक सांसद का वोट बराबर रहेगा, विधायक इसमें शामिल नहीं होते। तो ये उपराष्ट्रपति चुनाव बाकी चुनावों से अलग इसलिए है कि तो व्हिप लागू नहीं होता, इसमें सचेतन लागू नहीं होता, सांसद वोट देते हैं, वोट का वेटेज बराबर होता है। तो हालांकि देखा जाए तो सांसद चाहें तो पार्टी से अलग जाकर वोट कर सकते हैं, क्योंकि जिसको कहते हैं क्रॉस वोटिंग। इसलिए उपराष्ट्रपति चुनाव हमेशा से गुप्त राजनीतिक नब्ज का इम्तिहान कहा जाता है। और इस बार की अगर बात करें तो एनडीए में लोकसभा में 293 सदस्य हैं और राज्यसभा में 129, यानी 422 सांसद एनडीए के पक्ष में हैं। और इंडिया गठबंधन जो है उसमें लोकसभा में 234 है और राज्यसभा में 77 है, यानी 312। तो बहुमत उनको मिलेगा जो 391 है। तो एनडीए पहले से ही बहुमत से ऊपर है, क्योंकि 2022 में जगदीप धनखड़ को 528 वोट मिले थे और मार्गरेट अल्वा को सिर्फ 182। अब देखना ये है कि क्या क्रॉस वोटिंग हो सकती है। भारत में कई बार क्रॉस वोटिंग का इतिहास रहा, लेकिन ये कांग्रेस की ओर से रहा है। भाजपा में अनुशासन वाले और कई डायलॉग रहते हैं, कई चर्चाएं रहती है, कई तरह के रूल्स, कानून, कायदे, डर और समर्पण भी रहता है। तो ऐसे में मुश्किल लगता है कि क्रॉस वोटिंग हो, क्योंकि इंडिया गठबंधन को लग रहा है कि भाई चुनाव नहीं जीत पा रहे, फिर भी वो कैंडिडेट क्यों उतार रहा है। तो खास करके विपक्ष एक मजबूत संदेश देना चाहता है कि कॉन्स्टिट्यूशन, डेमोक्रेसी और जस्टिस की आवाज बुलंद करने की कोशिश है। और खड़गे ने जैसा कहा भी है, प्रतिपक्ष नेता और राज्यसभा में जो है और कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष, उन्होंने कहा है कि रेड्डी संविधान की जानकार है, इसलिए वो चुनाव लड़ेंगे। और अगर उम्मीदवार नहीं उतारते तो विपक्ष कमजोर और नेगेटिव दिखता। तो चूंकि भारत का दूसरा सबसे बड़ा संवैधानिक पद है, 5 साल का कार्यकाल होता है, राज्यसभा का सभापति होता है, राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में कार्यवाहक राष्ट्रपति होता है, और कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस के यानी संवैधानिक संकट की घड़ी में बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका उपराष्ट्रपति की रहती है। तो तस्वीर साफ है, गणित एनडीए के पक्ष में है, लेकिन सवाल यही है कि सीक्रेट बैलेट में यानी सीक्रेट नब्ज के
जो धड़कनें हैं उसमें किसके हिस्से में कितनी नैतिक पूंजी आती हैं। राधाकृष्णन का राजनीतिक कद और भाजपा का नंबर गेम दोनों उन्हें मजबूत बनाते हैं। तो सुदर्शन रेड्डी जो है उनका न्यायिक अनुभव और विपक्ष की एकजुटता उन्हें एथिकल कैंडिडेट या नैतिक उम्मीदवार बनाता है। लेकिन लोकतंत्र में हर चुनाव सिर्फ हार जीत का खेल नहीं होता, और वह चुनाव ये भी तय करता है कि संसद की आत्मा किस ओर झुक रही है। और 9 सितंबर को जब सांसद गुप्त बैलेट पर अपनी पसंद दर्ज करेंगे तो शायद वही तय करेगा कि आने वाले दिनों में भारतीय राजनीति की दिशा क्या होगी। आपको क्या लगता है हमें कमेंट करके बताएं। वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। धन्यवाद।